अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। बस जी टाइम का पता ही नहीं चलता और काम हैं जो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। पिछले दिनों काफ़ी बिज़ी लाइफ ज़रा चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। ये देखिए जी क्या शानदार सा वेदर हो रहा है, ज़बरदस्त सा, सारी स्नो मेल्ट हो गई थी। और आपको पता है कि 86 इयर्स का जो है ना वो रिकॉर्ड था कि कनाडा में मतलब ओंटारियो में फरवरी के महीने के अंदर +13 हो गया था टेम्परेचर। तो जी 86 ईयर का जो है ना रिकॉर्ड टूटा था। लेकिन रिकॉर्ड टूटने के कुछ ही दिनों के बाद ये जी हमारा लॉन्ग वीकेंड आया था, फैमिली डे था। तो उस पे जी एकदम ही दोबारा से अल्लाह पाक ने कहा कि लो भाई मज़े करो और स्नो जो है ना उसको ले लो वापस और मज़े करो, स्नो साफ़ करो, अपना वीकेंड एंजॉय करो। तो जी ऐसा ही कुछ हुआ था, दोबारा से बर्फ़ का तूफ़ान एकदम से आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था और अच्छा ही था। अब तो ख़ैर हम लोग यूज़्ड टू हैं, तो बड़ा मज़ा आया था। ये देखें जी रैयाना जो हैं इनकी क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, तो ये स्नो साफ़ कर रही थी। मैंने इनसे पूछ लिया था तो इन्होंने कहा नहीं मामा मैं अकेली कर लूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये स्नो साफ़ कर रही थी और मैं जो हूँ अंदर मज़ेदार से जी गरमा-गरम आज नाश्ते में जो है ना वो आलू के पराठे बना रही थी। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ ना, कंटेनर ये अमूमन देसियों के घर में ज़रूर होता है। अच्छा, इस पे भी बड़ी फ़नी वीडियोस बन चुकी हैं और रैयाना को यूट्यूब पे ही कोई फ़नी वीडियो देख के पता चला था कि इसमें जो होता है ना कि कुकी के डब्बों में सुई धागा या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो बड़ी वो हुई थी, कह रही मामा ये तो हमारे घर में भी सेम यही सीन है, आपने इसके अंदर आटा रखा हुआ है। मैंने कहा हाँ ये वही चीज़ है, हम देसी हैं, हम नहीं सुधर सकते। बहरहाल जी ये देखिए मज़ेदार सी मेरी चाय भी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी और साथ में गरम-गरम पराठे बना रही थी। अच्छा, सबके घरों में बनते हैं आलू के पराठे, तो हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। मैं तो सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। नमक, मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया डालती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि उनको पसंद नहीं है अगर मुँह में उनके आता है तो। और उसके अलावा जी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हुई हैं। अच्छा, प्याज़ या हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक कटी हुई जैसे डाल देते, मैं नहीं डालती हूँ, बच्चों को नहीं पसंद है। तो यानी इस तरह मेरा बिल्कुल ऐसे सिंपल सा होता है। और हरा धनिया भी मैंने नहीं डाला था क्योंकि हमना को नहीं पसंद, तो उन्होंने कहा था कि फिर मैं नहीं खाऊंगी। तो सिंपल सा है जी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया, बस जी ये मैंने डाले थे सादे से मसाले और उसके बाद बना लिए थे मज़ेदार से पराठे। पहले मुझे पराठे बनाने बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे, ये फट जाते थे, मुझसे संभलते ही नहीं थे। फिर मेरी अम्मी ने मुझे ये तरीका बताया था कि आप इस तरह छोटे-छोटे पेड़े लेके उनको थोड़ा-सा बेल लें और फिर कबाब की शेप दे के आलू का जो हम भरता सा बनाते हैं उसको जी कबाब की शेप दे के आप उस पे रखें और फिर उसको बेलें, तो वो कभी भी नहीं आपका जो पराठा है वो फटेगा। तो देखें जी ऐसा ही बिल्कुल है और अब मैं इसी तरह बनाती हूँ। जी बड़े मज़ेदार से मेरे गरमा-गरम यम्मी से पराठे बन गए थे। बच्चों को देखे पराठे जी, तो मैं भी बैठ गई थी अपना नाश्ता लेके। साथ मैंने ले लिया था सादा दही और अचार। बच्चों को भी मैंने दही के साथ पराठे दे दिए थे और साथ जी ये मेरी गर्मा गर्म मज़ेदार सी कड़क चाय। अच्छा, छुट्टी का दिन था, सर्दी का मौसम था और सारी फैमिली भी साथ होना तो फिर ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ें कुछ स्पेशल आप बनाओ और फिर सब बैठ के मिल के खाते हैं तो जी बड़ा मज़ा आता है, इन्जॉय करता है बंदा। बहरहाल जी नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं घर के मुख्तलिफ़ कामों में लग गई थी। छुट्टी का दिन था और रैयाना भी घर पर थी, तो ज़रा थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा काम जो पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं ना, तो फिर मैं तब निपटा लेती हूँ। कुछ खुश्क मसाले वग़ैरह जो हैं वो ख़त्म हो गए थे कंटेनर्स में, तो उनको रीफ़िल किया। कुछ मसाले पीसने वाले थे तो उनको मैंने पीसा। इस तरह करके छोटे-छोटे और भी कई ऐसे काम थे जो मुझे करने थे। अपनी डीप फ्रीज़र वग़ैरह की थोड़ी सफाई करनी थी, बस वो सारे काम किए। और उसके बाद जी जल्दी सारे काम निपटा के तो मैंने अपने बच्चों के साथ किया एंजॉय। अच्छा, ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैं कैंडी लेकर आई थी। मुझे वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन कभी बच्चा बनने का दिल करता है, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था ये कैंडीज़ खाने का। ये अमूमन वैसे तो पूरा साल ही मिलती हैं, पर हॉलीडेज़ वगैरह में ज़्यादा ये आती हैं। तो ये जी बॉक्स मैं लेकर आई कैंडी का और फिर मैंने अपने बच्चों के साथ कैंडी खा के एंजॉय किया। अच्छा, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, तो जो दूसरी मिल्की वाली थी ना, मैंने बस वो ली। तो ये
ये देखें जी वो मज़ेदार सी हैं कैंडियाँ और ये उनका है शानदार सा डब्बा खूबसूरत सा। ये कंटेनर भी देखें बाद में काम आ सकता है। बहरहाल जी यहीं तक था मेरा ये छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइए कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।